दोस्तों नमस्कार। अगले 2-3 महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह राजनीतिक हलकों में बड़ा सवाल बना हुआ है। दोनों ही बड़े दलों में इस सवाल को लेकर ही हर बार लगातार हो रहे नुकसान की वजह भी माना जा रहा है। कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कामकाज को आधार बना रही है और उसके नाम पर वोट मांगना शुरू कर देती है और आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी रहती है। यह भी इस पद के दावेदार का चेहरा गायब है। इसका संकट यह भी है कि अगर अंत में चुनावी गठबंधन हो जाता है तो इस स्थिति में कांग्रेस का पूरा गणित बिगड़ जाएगा, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान उठा चुकी है। अंदर खाने पार्टी में अभी भी गठबंधन में चुनाव मैदान में जाने का बड़ा डर भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस समय राजधानी की सबसे हॉट सीटों में से एक सबकी नज़र नई दिल्ली सीट पर टिकी हुई है। हाँ से दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में इस बार भाजपा उन्हें कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। इन्हीं तैयारियों के बीच भाजपा सूत्रों से जो खबर आ रही है कि पार्टी इस बार केजरीवाल के सामने एक कद्दावर और हिंदूवादी चेहरे को उतारने की तैयारी में है। यह पूर्व में विधायक और सांसद भी रहे हैं। इनके पिता राजधानी दिल्ली के पूर्व सीएम भी रहे हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव में नई दिल्ली क्षेत्र से केजरीवाल चुनौती दे सकते हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को भाजपा नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने चुनौती पेश करवा सकती है। वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ बैठक और संवाद शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों में वे ऐसे 4-5 कार्यक्रम कर चुके हैं। प्रवेश वर्मा 5वीं विधानसभा में भी महरौली से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2014 में भाजपा ने उन्हें पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था और वह जीते थे। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल के सामने कोई भी चेहरा उतरे पर उसे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जा सकता। देखने वाली बात यह है कि भाजपा ने 1 साल के भीतर संपन्न हुए महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। इनमें से 5 राज्यों में भाजपा को बड़ी जीत मिली, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न करने के पीछे कई कारण है। यह रणनीति अन्य राज्यों में लागू की गई और सफल रही। सफल रणनीति के जैसे ही है। इसके आंतरिक मतभेदों को रोकने के लिए इससे मदद भी मिलती है, क्योंकि चेहरा घोषित होने के बाद जो दावेदार होते हैं वो मनमुटाव में आ जाते हैं और चुनावी फोकस व्यक्ति केंद्रित अभियानों के बजाय नीतिगत मुद्दों पर रहता है। भाजपा ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पार्टी को सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत मिली थी। 2013 में भाजपा ने हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। पार्टी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी। 28 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। हालांकि यह सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल पाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए ही चुनाव मैदान में
उतर सकती थी, लेकिन उसे केवल 8 सीटें ही मिली थीं। स्पष्ट है कि महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने जा रही है। और यह ठीक है कि भाजपा को झारखंड में झटका लगा है, लेकिन हरियाणा के बाद महाराष्ट्र जीत लेने के बाद जोश बढ़ना स्वाभाविक है। लोकसभा चुनाव में मिले जख्मों के हिसाब किताब भी भाजपा ने चुकता कर दिए। दो चुनाव की जीत तो भाजपा के लिए बाम का ही काम कर रही होगी। लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में तो हरियाणा के मुकाबले काफ़ी बुरा हाल हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र के ऐतिहासिक जीत ने तो भाजपा नेतृत्व नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाकर ऐसा फांदा फेंका कि लोग चारों खाने चित्त हो गए। दिल्ली की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार एक जैसी ही कामयाबी हासिल की है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें भाजपा के पास ही हैं और विधानसभा चुनाव करीब है। विधानसभा चुनाव का सबसे ज़्यादा दबाव तो दिल्ली के 7 सांसदों पर ही है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के विपरीत विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार पिछड़ रही है। 2013 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसने सरकार नहीं बनाने का फैसला किया। तब भाजपा को 32 सीटें विधानसभा सीटें मिली थी, लेकिन 2015 में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से वो 3 ही जीत पाई थी। 2020 में भाजपा के प्रदर्शन में सुधार जरूर आया, लेकिन उसके 8 विधायक ही विधानसभा पहुंच पाए। आम आदमी पार्टी की ग्राफ की बात करें तो और 2015 के नतीजों पर नजर डालें तो 70 में से 67 विधानसभा सीटें जीतने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2020 में 62 सीटें जीती थीं। बीते प्रदर्शनों के हिसाब से देखें तो सीटें घटने की सूरत में भी आम आदमी पार्टी के सत्ता में वापसी के चांस तो हैं, लेकिन जिस तरह से जेल से छूटकर चुनाव कैंपेन का अरविंद केजरीवाल को कोई फायदा नहीं मिला, उससे कुछ और ही प्रतीत होता है। फिर से सरकार बनाना अब आसान नहीं लगता। पिछले 2 चुनाव में भाजपा भले ही फिसड्डी साबित हुई हो, लेकिन उसकी तर्कस में कैलाश गहलोत जैसे तीर शामिल हो चुके हैं, जिसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाना है। और उसी खेमे से निकले स्वाति मालीवाल की मुहिम भी तो भाजपा के पक्ष में ही देखी जा सकती है। स्वाति मालीवाल भले ही भाजपा के साथ ना आई हो, उसकी तकनीकी वजह भी हो सकती है क्योंकि आप की ही राज्यसभा सदस्य है, लेकिन उसका अभियान तो भाजपा के लिए ही मददगार बन रहा है। स्वाति मालीवाल की मुहिम में भाजपा के कैंपेन की झलक देखी जा सकती है। मीडिया से बातचीत में भी भाजपा नेता बता रहे हैं कि हम माइक्रो लेवल पर मुद्दों को ध्यान से देख रहे हैं और उन मुद्दों को ही बड़े स्तर पर प्रपोज किया जाएगा, उठाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर आए कैलाश गहलोत ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और भाजपा ने भी जिम्मेदारियां देनी उन्हें शुरू कर दी हैं। कैलाश गहलोत चुनाव समन्वय समिति और भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति का सदस्य बनाया गया है। दिल्ली चुनाव में भाजपा का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा पिछले 2 चुनाव में तो बिल्कुल नहीं चला, पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। हिंदुत्व के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की तरफ से राष्ट्रवाद का एजेंडा भी चलाया गया और 2020 में अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी साबित करने की मुहिम भी चलाई गई थी। और झारखंड में तो घुसपैठियों का मुद्दा नहीं चला,
लेकिन महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का असर हरियाणा जैसा ही हुआ। अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में भाजपा के पक्ष में कांग्रेस का कैंपेन भी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये तो हम देखते ही आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस ही वोट काट कर आगे बढ़ती है, लेकिन दिल्ली चुनाव में तो कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी के वोट काटती है। कांग्रेस भले ही बीते 2 चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए तो मुसीबत लाने ही वाली है। बहरहाल दिल्ली में भाजपा की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। अंदर अंदर मुद्दों की तलाश भी की जा रही है। कौन से मुद्दे प्रपोज किए जाए, कौन से मुद्दे जनता पर एकदम माइंड में सेट हो जाए, वही सब इंटरनल भाजपा का चल रहा है और तैयारी शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी अपने हिसाब से तैयारी शुरू ही कर दिया है। बहरहाल भाजपा की सीधी नज़र दिल्ली की है। दिल्ली विधानसभा को जीतना उसका लक्ष्य है। आपको यह खबर कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना विचार ले जाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।